दिल्ली से खबर, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला। बीजेपी ने इस हमले की निंदा की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला। दरअसल एक जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर यह हमला हुआ है। सिविल लाइन इलाके में जन सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान ही रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली की सीएम पर हमला। इससे पहले आपको याद हो कि जब अरविंद केजरीवाल सीएम हुआ करते थे, उन पर भी एक बार हमला हो चुका है। और अब दिल्ली की जो अभी की मुख्यमंत्री हैं यानी कि रेखा गुप्ता, जन सुनवाई के दौरान उन पर हमला हुआ है। सिविल लाइन इलाके में एक जन सुनवाई कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला। जन सुनवाई के दौरान उन पर हमला हुआ है। एक जन सुनवाई कार्यक्रम जिस दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला। अब ये पूरी डिटेल में बात पता चलेगी कि आखिर क्या वजह रही, किसने हमला किया, क्यों हमला किया, क्या ऐसी परेशानी जिसके चलते सीएम पर हमला किया गया है। मोहित शुक्ला हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कुछ वजह सामने आ रही है और सीएम पर हमला, सुरक्षा में बड़ी चूक? और देखिए, साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अपने सरकारी आवास के बगल में वहां एक जन सुनवाई केंद्र बनाया गया है। वहीं पर अक्सर वो सुबह सुबह जन सुनवाई करती हैं, लोगों से मिलती हैं, दिल्ली के लोगों के तमाम इलाकों के लोगों से मुलाकात करती हैं। और इसी कड़ी में वो आज भी जन सुनवाई कर रही थी। इस दौरान वहां पर एक शख्स ने एग्रेसिव तरीके से उनके ऊपर अटैक किया है। हालांकि ज्यादा जानकारी अभी जुटाई जा रही है। सीएम ऑफिस वो जानकारी प्रोवाइड करा रहा है कि आखिरकार कि वो हमला किस वक्त हुआ, कैसे हुआ, वहां की उस समय परिस्थितियां क्या थी। लेकिन अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से सीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है। और मौके पर तमाम एजेंसियां हैं, वो अपनी जो चेकिंग है या दूसरी चीजें हैं, तमाम एहतियात बरत रही हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता को कई बार थ्रेट मिल चुका है और उसको देखते हुए उनकी सुरक्षा भी काफी मजबूत है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीएम रेखा गुप्ता है वो आम आदमी के सीएम है, उनसे कोई भी मिल सकता है। जन सुनवाई के दौरान लोग उनसे मुलाकात करते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे आपने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जन सुनवाई करते हुए, लोगों से मेल मुलाकात करते हुए देखा। इसी कड़ी में वो भी अब उसी अंदाज में जन सुनवाई करती हैं और डेली की भांति आज भी जन सुनवाई कर रही थी, जिस दौरान ये घटना हुई है। बाकी की जानकारी अपडेट की जा रही है। बिल्कुल, तो क्या कुछ, क्योंकि रीज़न ज़रूर खंगालने की कोशिश, आक्रोश क्या इस वजह से, क्योंकि हाल ही में जो स्ट्रे डॉग को लेकर एक ऑर्डर आया, क्योंकि जितने डॉग लवर्स हैं, जितना मैं समझ पा रही हूँ, उनमें बड़ा आक्रोश है। मेरी रेगुलरली बात होती है, काफ़ी आक्रोशित वो डॉग लवर्स भी हैं। क्या इस सब का उससे कोई कनेक्शन हो सकता है या कोई और वजह हो सकती है? देखिए, अभी इसकी जांच की जा रही है। हमलावर कौन था, उसके मंसूबे क्या थे, उसके इरादे क्या थे, किस वजह से उसने हमला किया, और तमाम ऐसी चीजें हैं। अब वो पुलिसिया कार्रवाई है। पुलिस उसको अरेस्ट करने के बाद आगे की जानकारी जुटाएगी और देखेगी कि आखिरकार ये कोई सुनियोजित हमला तो नहीं था, पीछे से पहले प्री प्लान्ड अटैक तो नहीं था, या फिर अचानक ऑल ऑफ सडन इस तरीके की चीजें हुई हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी समय पर हमला होता रहा है। तो आप अगर आम आदमी के सीएम हैं, जनता के सीएम हैं, तो आपकी एक्सेस लोगों के बीच में होती है और कई बार लोग इसका फायदा ना उठाकर इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि अब इसकी जांच की जा रही है। बिल्कुल, मैंने पहले भी जिक्र किया कि पहले अरविंद केजरीवाल पर एक वक्त ऐसे हमला हुआ, उसके बाद अब दिल्ली की जो मौजूदा मुख्यमंत्री यानी कि रेखा गुप्ता, उन पर हमला हुआ है। ज़रूर वजह तलाशी जाएगी, क्योंकि राजधानी दिल्ली की सीएम हैं और अब ये देखना होगा कि कौन ऐसा है, कौन इसमें शामिल है। जैसा कि आपने जिक्र किया मोहित, कि क्या पहले से ये प्री प्लान था या क्या आक्रोश ऐसा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है सीएम रेखा गुप्ता को अभी कमान संभाले हुए, और वो अभी तक जो है वो चीज़ों को सुधारने की कोशिश लगातार करती नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, सीएम रेखा गुप्ता की अगर आप बात करें तो अभी बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 5-6 महीने हुए हैं। और यही वजह है कि लगातार वो लोगों के बीच में पॉपुलर भी हैं, लोगों के बीच में जा भी रही हैं, जन सुनवाई भी कर रही हैं, मेल मुलाकात भी कर रही हैं। और लगातार आप समझिए कि 16-16, 18-18 घंटे वो एक्टिव भी रहती हैं, काम भी करती हैं। और इससे पहले आपने देखा होगा, कल ही यमुना बाजार इलाके में वो काफी एक्टिव नजर आ रही थी।
तो वो लगातार एक आम आदमी की सीएम है, लोगों से मुलाकात करती हैं और यही वजह है कि अब जो हमलावर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब दिल्ली पुलिस और दूसरी एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी और जानेंगी कि आखिरकार एग्रेशन का कारण क्या था। फिलहाल इतना है कि जो व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया गया है और सीएम पूरी तरीके से सेफ है और जो अब सीएम ऑफिस है वो ही आगे की जानकारी दे पाएगा, क्योंकि अब ये पूछताछ का मामला है। अब ये जो चीजें होनी थी वो बहुत दुखद है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जांच का मामला है। जांच आगे होगी, पता चलेगा हमलावर कौन था, कहां से आया था, किसके इशारे पे काम किया, मंसूबे क्या थे, इरादे क्या थे, प्री प्लान था, नहीं था, अचानक हुआ। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी अब जानकारी जुटाई जाएगी। बिल्कुल, तो अब थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि हालाँकि हमलावर जो था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मोहित, उसको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने क्या? हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है और सीएम की अपनी भी सिक्योरिटी होती है जिसने सीएम को कवर किया और सारी चीजें हैं। फिलहाल सीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है, हमलावर गिरफ्तार किया जा चुका है। ये दो बड़े अपडेट हैं। बिल्कुल, तो ये बड़े अपडेट्स जो कि मोहित ने बताए कि सीएम पर हमला हुआ, हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, ज़ाहिर है उससे अब ये खंगाला जाएगा कि उसने इस तरह से क्यों किया, और सीएम सुरक्षित हैं, ये एक राहत भरी खबर है। लेकिन पथराव की कोशिश की गई है, जैसा कि मोहित ने बताया। लगातार मोहित भी अपडेट देते रहेंगे, जो जैसे जैसे जानकारी आती रहेगी, और हम आपको और भी डिटेल्स मोहित से लेते रहेंगे। जनसुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर यह हमला हुआ है। आपको बता दें कि वो भी जनसुनवाई करती हैं, लोगों से मिलती हैं। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, सीएम रेखा गुप्ता बनी है, तभी से वो अलग अलग जगह पर जाकर लोगों के बीच जाती हैं। अभी जब यमुना के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई थी, वहाँ पर भी सीएम गई, लोगों के आसपास गई, लोगों के बीच में गई। तो ये इस तरीके से लोगों के बीच में सीएम जाती हैं ताकि लोगों को अपनापन लगे। लेकिन ये गलत फ़ायदा, जैसा कि अभी मोहित भी जिक्र कर रहे थे, उठाया गया है और उन पर हमला किया गया है। ये अपने आप में मोहित एक सुरक्षा की चूक भी कहा जाएगा, क्योंकि एक घेराबंदी होती है जब सीएम पीएम ऐसे बड़े पद होते हैं, उनके आसपास घेराबंदी होती है। लेकिन उसके बावजूद, और आप ये सोचिए कि हमलावर में हिम्मत देखिए, यानी कि वो सोच समझ कर आया होगा कि मुझे ऐसा करना है, वरना एक नॉर्मल इंसान में, एक आम इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े पद पर बैठे एक शख्स पर, एक सीएम जैसे पद पर वो हमला करते। बिल्कुल, बहुत लाजिम है कि वो व्यक्ति क्रिमिनल बैकग्राउंड का ही होगा, पहले से इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व रहा होगा, तो अब पूछताछ में ही चीजें पता चल पाएंगी। लेकिन इतना जरूर है, इन सबों के बीच में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर हमले की कड़ी निंदा की है और उन्होंने आगे भी अब दिल्ली बीजेपी की पूरी इकाई आपको साथ नजर आएगी और इससे अब जांच होगी। और आप समझिए कि सरकार, इसमें दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी नजर है इस पर, और तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, अगर हमलावर, अगर उसका कोई बहुत बड़ा या आपराधिक बैकग्राउंड निकलता है या किसी संगठन से उसका से कोई रिश्ता निकलता है, तो फिर अलग अलग लेवल पर भी जांच की जाएगी। अभी प्रारंभिक जांच होगी, दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। इतना जरूर है कि वीरेंद्र सचदेवा ने इसकी कड़ी निंदा की है। तमाम दूसरे जो बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, अब एक एक करके उनका पहुंचने का भी सिलसिला जारी होगा। लेकिन जन सुनवाई के दौरान इस तरीके का हमला बहुत ही कायराना हरकत है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए बहुत जरूरी है। और आप समझिए कि जन सुनवाई सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि वो जनता की सुनवाई होती है। आपके जो मसलन जो आपके इशू होते हैं, जो आपके मसाइल होते हैं, उस पर ही जन सुनवाई की जाती है। और अगर आप अपने ही इश्यूज को लेकर, अब हो सकता है इसमें ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति जो जन सुनवाई के दौरान एग्रेसिव हुआ है, अगर उसके कुछ ऐसे इश्यूज रहे हों जिस पर उसकी नाराजगी हो या उसको ऐसा लगता हो कि उसकी सुनवाई नहीं हो पाई ठीक से या उसकी बात नहीं सुनी गई, कई दौरान ऐसा देखा गया है कि तब भी लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। पहले पूर्ववर्ती सरकारों में, और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के दौरान भी हमने ऐसी चीजें देखी है। दिल्ली में तो कई मर्तबा मसलन इस तरीके की चीजें देखी जाती रही हैं, तो लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। जन सुनवाई में लोगों को उम्मीद होती है कि शायद जैसा वो चाहते हैं ठीक वैसा हो जाएगा, या बहुत बार पिछले कुछ ऐसे उनके गिले शिकवे रहते हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ कहना, बहुत जल्दबाजी होगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस उसको अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ कर रही है, उससे जानकारी जुटा रही है, आखिरकार ये हमला क्यों किया गया है। तमाम ऐसी चीजें हैं, अभी कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, उसके बाद ही हथकड़ी तक बात पहुंचेगी। तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार इन सबों के पीछे कौन है।
बिल्कुल। और जानकारी ये भी है कि जो शख्स था काफ़ी यंग, तकरीबन 30-35 साल का एक शख्स, उसके हाथ में कुछ कागज़ भी थे। अब वो एक अपनी किसी परेशानी को लेकर आया था, या फिर जिसके बारे में हम बार-बार बात कर रहे हैं कि ये पूरा प्री प्लान्ड एक पहले से इसको निर्धारित किया गया कि ऐसे-ऐसे करना है, इस तरीके से जाके हमला करना है, और अगर इसको प्लान करके मोहित वो शख्स वहाँ पहुँचा है, तो ये बड़ी खतरे की घंटी है एक, और ये ठीक नहीं है। इस तरीके से हमला करना, कोई सुनियोजित तरीके से अगर वहाँ पर पहुँच रहा है, तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है, जांच का भी विषय है। और आप समझिए कि इस तरीके से अगर सुनियोजित हमला है, तो फिर आगे से जनसुनवाई जैसी चीज़ों में आपको कमी भी देखने को मिलती है। क्योंकि आप समझिए, किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उसकी सुरक्षा भी एक बड़ा मसला हो जाता है। तो फिर आगे से इन सभी चीज़ों में एहतियात भी बरती जाती है। अब आप समझिए कि अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, और ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस तरीके की चीज़ें किसी के साथ या किसी नेता के साथ नहीं होती आई हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ, बता सकता हूँ कि इससे पहले भी हमने देखा है, कई बार ऐसा हुआ, कई मर्तबा की कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, जनसुनवाई कर रहे थे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब वो इस दौरान कई बार उनके ऊपर जूते फेंके गए, चप्पल चलाई गई, या अरविंद केजरीवाल के ऊपर थप्पड़ बरसाए गए। इससे पहले आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल के ही कई मंत्रियों के ऊपर स्याही फेंकी गई। इस तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन जो अभी मुझे समझ में आ रहा है, स्थितियां परिस्थितियों को देखकर जो समझ में आ रहा है, और जैसा आप बता रही हैं कि हाथ में कागज थे, तो बहुत लाजिम है कि ये व्यक्ति जनसुनवाई के लिए आया होगा, और उसको जब लगा कि उसकी बात उसके हिसाब से, ऐसा नहीं कि जनसुनवाई हुई नहीं, जनसुनवाई हुई होगी, लेकिन जो आप चाहते हैं वो आपके हिसाब से हो जाए, तो सब कुछ अच्छा होता है। यानी कि अच्छा अच्छा, गप गप, कड़वा कड़वा, तू अगर आपको समझ में नहीं आई, अगर आपके हिसाब से चीजें नहीं है, तो फिर आपकी नाराजगी है एग्रेशन में बदल जाती है। और यही वजह है कि हो सकता है ये व्यक्ति सुनवाई के लिए आया हो और वहां पर एग्रेसिव हो गया हो। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कब, कहाँ, कौन सी बात कैसे कही जाती है। अगर ये बात कहने का सलीका हो, तो हर बात सुनी जाती है। तो अगर आपको अपनी बात कहने का सलीका ही नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है कि आपको संयम में रहते हुए कैसे जनसुनवाई का हिस्सा होना है, कैसे बात करनी है, तो फिर आप एग्रेशन में आ जाते हैं और इस तरीके की चीजें सामने आती हैं। बिल्कुल, लेकिन इस तरीके की चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त हैं, ये समझना होगा हर किसी को, और उस पद की गरिमा को समझना होगा। फिलहाल उस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है 35 साल का शख्स, हाथ में कुछ उसके दस्तावेज भी थे, कुछ कागज़ थे उसके हाथ में। उस दौरान उसने ये इस हरकत को अंजाम दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री, राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री, और उन पर यह हमला किया गया है। अब जाहिर है ये पूरी चीज़ें खंगाली जाएंगी, ये जांच का विषय है। अब पुलिस इसमें जांच करेगी कि क्यों ऐसा उसने किया। जाहिर है पुलिस अब उससे जानकारी जुटा ही रही होगी कि इस शख्स ने इस तरह की हरकत को अंजाम आखिरकार क्यों दिया। अभी तक तो मोहित हम लोग कयास ही लगा सकते हैं, जब तक कोई खबर निकलकर पुख्ता तौर पर सामने नहीं आएगी। अभी ये कयास ही हैं, कयास हैं, और प्लस ये तय है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये हुआ है। इसके बाद कई सारे सवाल हैं, किसने किया, कैसे किया, कौन कौन शामिल है, क्या सुनियोजित तरीके से निर्धारित है, और सबसे बड़ी बात ये कि क्या इसके पीछे मंशा थी, इसके पीछे की मंशा क्या थी, और सीएम की सुरक्षा में ये कहीं ना कहीं एक चूक भी कही जा सकती है। मोहित, बहुत बड़ी चूक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी जानकारी मिल पा रही है, वो प्राथमिक तौर पर यही है कि जनसुनवाई के दौरान ये व्यक्ति आया था, और उस दौरान वो एग्रेसिव हो गया है। गाली गलौज की भी खबर आ रही है, और वो सीएम पर काफी एग्रेसिवली चिल्लाया भी है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी सामने निकल कर आ रही है। लेकिन वही बात है कि अभी सिर्फ कयास है, क्योंकि ये एक हमले का प्रयास था, और प्रयास पर सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं जब तक चीजें और सामने निकल कर नहीं आती हैं। अब आप समझिए कि कुछ पिछले कई दिनों से राजधानी दिल्ली में काफी तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम चेंज हो रहा है। काफी तेजी से लोगों को आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि जैसे अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं और गृह मंत्री आशीष सूद, उन्होंने पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि शिक्षा विभाग, शिक्षा महकमा उनके पास है। उन्होंने भी एक मीटिंग बुलाई थी। तो उस मीटिंग में क्या हुआ, मैं आपको बताऊं कि जो पेरेंट्स हैं वो लगातार एग्रेसिव हो गए। उसके बाद फिर मंत्री जी भी एग्रेसिव हो गए, तो फिर वो चीजें हॉट टॉप हो गई। वहां पर भी कई लोगों की नाराजगी देखी गई, कुछ लोग मीटिंग छोड़ के चले गए। तो देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तो तरह
तरह का गुस्सा भी देखा जा रहा है। ये गुस्सा क्यों है? क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो भी है, जैसे भी हैं, हमने चुन के उनको भेजा है, तो उनसे ही हम आशाएं और अपेक्षाएं रख सकते हैं। लेकिन इस तरीके की चीजें पिछले 2-4 दिनों के अंदर राजधानी दिल्ली में देखने को मिली है। आशीष सूद की मुलाकात के अंदर और उनकी मीटिंग के अंदर इस तरीके की चीजें वहां भी लोगों को एग्रेसिव होते हुए देखा गया है, हॉट टॉक होती हुई देखी गई है। और आप देखिए 48 घंटे के अंदर इस तरीके से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा अटैक किया जाना, और वो भी एक यूथ। और आप समझिए कि दिल्ली में कई सारे ऐसे मसाइल हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं। तो आपने जैसे एक जिक्र किया आवारा डॉग्स का, मतलब जो डॉग्स लवर की बात अगर हो, या फिर इसी तरीके से दूसरा एक इशू है कि जो स्कूल में प्राइवेट स्कूल है उनकी मनमानी है, उसको लेके भी है। तीसरा फिर सबसे बड़ी बात है कि डीटीसी के जो मार्शल्स हैं, मैं बहुत ध्यान देने वाली बात है कि डीटीसी के जो मार्शल्स हैं वो भी लगातार पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, और दिनों से क्या, इनफैक्ट आप समझिए कि सालों से, क्योंकि उनको ये कहा गया था कि उनकी जरूरतों के हिसाब से उनको कहीं ना कहीं लगाया जाएगा, उनको समायोजित किया जाएगा। लेकिन वो पिछले दिनों से, कई महीनों से दिल्ली में हुकूमत चेंज हुई, सरकारें चेंज हुई, लेकिन डीटीसी के मार्शल लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, समय समय पर करते भी आए हैं। तो हो सकता है कि ये व्यक्ति, जिसकी उम्र आप 35 साल लगभग बता रही हैं, ये व्यक्ति काफी युवा है, तो ये डीटीसी में मार्शल हो या फिर इस तरीके से किसी दिल्ली सरकार के महकमे में प्राइवेट तरीके से काम कर रहा हो, ये भी हो सकता है कि वो अपनी बात के लिए जनसुनवाई में आया हो, और चीजें जब उसके हिसाब से नहीं होती दिखी तो इस तरीके के अटैक किए गए। तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो एक मैं अब फिर पुख्ता तौर पर जोर दे रहा हूँ कि हो सकता है कि वो डीटीसी मार्शल्स हो या फिर उसी तरीके से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो। ये कई सारी ऐसी चीजें हैं अभी फिलहाल। या इसके पीछे किसी का हाथ है, इसका क्या कोई कहीं और संबंध है, क्या किसी राजनीतिक दल से संबंध है, क्या राजनीति की कोई पुरानी ऐसी रंजिश है? बहुत सारी अब यही है ना कि हम कयास लगा सकते हैं। इंतज़ार तो मोहित हमें करना ही होगा। मैं जान रही हूँ कि आप अपडेट लेने की कोशिश भी बात करते करते ज़रूर कर रहे होंगे कि इस पूरे मामले में आखिर और क्या अपडेट है और क्या क्या बात निकल कर सामने आ रही है।